नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम टीजीटी बायोलॉजी की क्लास के अंतर्गत बात करने वाले हैं टॉपिक एल्गी के ऊपर। एल्गी जो कि काफ़ी बड़ा सिलेबस का आपके पार्ट है बॉटनी का, और यहाँ पे क्योंकि सिलेबस का जो कंटेंट है एल्गी से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने अपनी वीडियो को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करा है। तो आज की जो वीडियो है वहाँ पे स्पेशली आप पढ़ेंगे एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और टाइप्स ऑफ एल्गी, जहाँ पर काफ़ी ब्रॉड है एल्गी का क्लासिफिकेशन और साइजेस। तो यहाँ पर आप काफ़ी डीप में स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स का जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी टफ होता है। तो एक भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, इसलिए हम चीज़ों को काफ़ी माइन्यूटली स्टडी करेंगे फ्रॉम स्ट्रक्चर टू क्लासिफिकेशन। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टीजीटी बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइज़, अगर आप भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी की, तो ज़रूर जुड़ें हमारे चैनल के साथ में। और सबसे पहले काम आपको ये करना है कि अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, जिसके द्वारा आप हमारे चैनल के द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट को यूट्यूब पर देख सकें। और अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दी गई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे जाके जस्ट आपको ज्वाइन कर लेना है हमारा चैनल, जहाँ से आपको लेटेस्ट पीडीएफ हमारे द्वारा दी गई मिल सकती है। तो गाइज़, मैं अमृता और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए उस पर बढ़ते हैं। तो गाइज़, एल्गी के बारे में जानने से पहले, क्योंकि हम एल्गी का टॉपिक काफ़ी ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं, तो किसी भी चीज़ को जब हम स्पेसिफिक तक तब पहुंचते हैं जब हमारा बेस क्लियर होता है। तो आज हम एल्गी का बेस से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, जो बेस आप सभी को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। एल्गी जो कि एक प्लांट की तरह ग्रीन दिखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, और बेसिकली इनके अंदर, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो ऑर्गेनेल जो इनके खाना बनाने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, वो पिगमेंट जिनकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और एनर्जी को ट्रैप करते हैं अपने अंदर। ठीक, ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। ठीक है, इनके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो एल्गी एक ऐसी वैरायटी है, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है जो ऑलमोस्ट सारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, चाहे आपका एक्वाटिक हो या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो, जैसे कि ये डेजर्ट एरियाज। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि एल्गी 70 डिग्री सेल्सियस पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। काफ़ी रेयर कंडीशन है, क्योंकि जनरली यहाँ पे इंसान भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वहीं कुछ एल्गी इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि अगर उन्हें 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी जाना पड़े तो वहाँ पे भी वो ड्राइंग का शिकार हो जाते हैं। सोचिए कितने ज़्यादा वेराइटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे काफ़ी डिटेल में, लेकिन यहाँ हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्गी की हैबिटेट की बात करी जाए तो एक्वाटिक भी जो हैबिटेट है एल्गी का वो एक्वाटिक भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मराइन भी हो सकता है, और ब्रैकिश वाटर, यानी कि ऑलमोस्ट सभी एटमॉस्फेयर में एल्गी पाया जाता है। नेक्स्ट, एल्गी आर आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल, यानी एल्गी मूवेबल भी होते हैं और नॉन मूवेबल भी होते हैं। कौन से एल्गी मूव कर सकते हैं, कौन से नहीं, इनके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे जब हम एक एक एल्गी, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, नॉस्टॉक्स, स्पाइरुलिना, तो ये सारे एक एक के बारे में जब हम उनके स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके सिलेबस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो वहाँ पर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। तो कुछ एल्गी जो मूवेबल होते हैं और कुछ एल्गी जो नहीं मूवेबल होते हैं, ये कई बार एक कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, कॉलोनी में रहते हैं, और ये जो कॉलोनी होती है इन्हें हम सिनोबियम के नाम से जानते हैं। सिनोबियम मीन्स व्हाट? एक बड़ा सा सर्कुलर हिस्सा, और इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स के रूप में ये एग्जिस्ट करते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनोबियम। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है एल्गी का। ये टर्म आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस टाइप के टर्म्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गी पॉजेस द यूजुअल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। अभी हमने बात करी कि एल्गीज आर यूकैरियोटिक
एल्गीज आर हैविंग यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। तो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि जितने भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक सेल में पाए जाते हैं वो सभी एल्गी में भी पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गी इंक्लूड्स बोथ द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल टू माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जिस तरीके से हैबिटेट वैरी करता है एल्गीज के अंदर, सिमिलरली साइज भी जो है वो वैरी करता है एल्गीज का। एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं और एल्गी मैक्रोस्कोपिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो ये जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनल्स होते हैं यूनिसेलुलर, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, नॉस्ट्रोक है, तो ये सारे जो क्लेमाइडोमोनास है ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, छोटे इतने कि उन्हें माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं मैक्रोस्कोपिक, जैसे कि अल्वा, तो वो नेकेड आँखों से ही आप इजीली उन्हें देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी साइज में भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक, कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्बन सोर्स एंड लाइट एज एन एनर्जी सोर्स। यानी कि एल्गी का जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। दे कैन मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ठीक, नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि अगर रिप्रोडक्शन की बात आए तो एल्गीज कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड बोथ sexually and asexually both. So here you can see two kinds of sexual mode of reproduction, two kinds of reproduction mode, first is sexual and other is asexual. तो किस तरीके से परफॉर्म होता है इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं, स्पेशली जो मराइन और एक्वाटिक होते हैं, इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो उन्हें ज़मीन से जोड़कर रखने का काम करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का जो फंक्शन है गाइज वो ये है कि उन्हें सबस्ट्रेटम से जोड़कर, यानी कि जो ज़मीन होती है, जो बेस होता है, वहाँ पर इसे जोड़ के रखने का काम करता है होल्ड फास्ट, ताकि तेज़ पानी का बहाव इन एल्गीज को अपने साथ बहा कर लेकर ना जा सके। ठीक है, इसलिए इसका फंक्शन होता है अटैचमेंट का। ठीक, नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी एल्गी के अंदर, और स्पेशली जो क्लोरोफाइटा है, ठीक है, क्लोरोफाइटा एल्गी के अंदर क्लोरोफिल दो ही टाइप के पाए जाते हैं, ए और बी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसी तरीके के जो क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन पे हमें बात करना है कि जो क्लोरोफाइटा है या एक एल्गी है जिसके अंदर एक कंपोनेंट होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, इनके अंदर एक ही टाइप का केमिकल नहीं पाया जाता, जो एक ही टाइप का पिगमेंट है वो नहीं पाया जाता, और भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो क्लोरोफिल होता है वो इनॉर्मस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दैट इज़ वाई दिस क्लास ऑफ एल्गीज आर लुकिंग ग्रीन। ठीक है, लेकिन हाँ, इनके साथ में और भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल पाया जाता है और बीटा कैरोटीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात करी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम थैलस कहते हैं। जो बॉडी होती है पूरे एल्गी की, उसे हम एक टर्म देते हैं थैलस या फिर थैलाई। ठीक है, तो एल्गी की जो स्ट्रक्चर होती है, जो थैलस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा रेंज शो करता है फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है एल्गी की, वो डिफरेंशिएटेड होती है कई सारे पार्ट्स में। यानी कि एल्गी की जो बॉडी होती है उसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, और जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर आपको ये सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये यूनिसेलुलर होता है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ जो साइजेस होते हैं एल्गी के, वो फ्यू माइक्रोन से लेके सेवरल मीटर्स तक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एल्गी जो होते हैं उनको कई सारे ग्रुप्स में हमने डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एल्गी की, जो हमारा पहला ग्रुप है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड ए सेलुलर एल्गी। यानी यहाँ जो एल्गी होते हैं यूनिसेलुलर, उन्हें हम ए सेलुलर एल्गी के नाम से भी जानते हैं, जिनका पूरी लाइफ सिर्फ एक सेल के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स सभी ग्रुप में पाए जाते हैं एल्गी के, एक्सेप्ट रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड कैरोफाइसी। ठीक है,
तो सारे ग्रुप जो होते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी होता है उसमें भी यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों ग्रुप छोड़ के यानी कि रोडोफाइसी, फियोफाइसी और कैरोफाइसी, इन तीनों को छोड़ के सभी में यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि विच क्लास ऑफ एल्गीज आर नॉट हैविंग सिंगल सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको वहाँ पे आंसर करना है रोडोफाइसी, कैरोफाइसी और फियोफाइसी। ठीक है। यूनिसेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं वो मोटाइल्स भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी, यानी मूव भी कर सकते हैं और नहीं भी। ठीक है। अब बात करते हैं मूवेबल यूनिसेलुलर एल्गीज की। ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर मूवेबल होते हैं उनके पास एक स्पेशल ऑर्गेनेल होता है जिन्हें फ्लैजेला कहा जाता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास की एंटीरियर सरफेस पे दो एंटीना लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम फ्लैजेला कहते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वैसे ही फैकोटस के पास और क्राइसोअमीवा के पास भी राइजोपोडियम होता है फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिसेलुलर है वो मूवेबल भी हो सकते हैं और नॉन मूवेबल भी हो सकते हैं। ठीक। The flagellated unicells resemble the motile gametes and zoospores. The flagella function as the organ of locomotion varying in number and type of different groups. अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि एल्गीज, ये जो नंबर ऑफ फ्लैजेला है ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसा है। ठीक है। कई बार जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है उनमें सिर्फ 2 ही फ्लैजेला पाया जाता है, और कई बार जैसे कि वॉल्वॉक्स है तो उनके पास कई सारे फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने बात करी, यूनिसेलुलर में आता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, फैकोटस और क्राइसोअमीबा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं नॉन मोटाइल सेल्स की। अभी हमने मोटाइल की बात करी कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फ्लैजेला, कई बार सिर्फ 2 होते हैं, कई बार ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और अब हम बात करेंगे नॉन मोटाइल सेल्स की, यानी नॉन मोटाइल एल्गीज की। तो ऐसे एल्गी जिनके पास लोकोमोशन के लिए कोई भी फ्लैजेला नहीं होता, दैट आर कॉल्ड नॉन मोटाइल। ठीक है। जैसे कि स्पाइरल फिलामेंट, जैसे कि स्पाइरुला में पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पाइरुला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी लोकोमोशन के लिए ऑर्गेनेल नहीं दिया हुआ। ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन मोटाइल। तो ये पाया जाता है बेसिकली साइनोफाइसी क्लास में और क्लोरोफाइसी क्लास में। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना और क्लोरेला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी की। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, और यहीं से आपका जो टफ एरिया है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट्स में हमने छोटे पैकेट्स ऑफ नॉलेज में हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने से मतलब है, हमें 1 घंटे की वीडियो के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना। ठीक है। तो चलिए आज हम छोटे छोटे पैकेट्स में पढ़ेंगे इन्हें। तो मल्टी सेलुलर एल्गी के अंतर्गत हम अभी पढ़ेंगे कोलोनियल, सिनोवियल, इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है। तो पहले हम कोलोनियल की बात करते हैं। तो कोलोनियल हैबिट वाले जो होते हैं वो लूज एग्रीगेशन के साथ में बंद, यानी कि जो सेल्स होती हैं, किस टाइप का प्रोजेक्शन होता है, लेट मी शो यू। जो कोलोनियल एल्गीज होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, सर्कुलर, और इसके अंदर जो एल्गीज पाए जाते हैं काफ़ी दूर दूर यानी कि लूजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है। और इनके बाहरी जो लेयर है म्यूसिलेजिनस लेयर, इसका फंक्शन होता है कि ये जो एल्गीज हैं इस म्यूसिलेजिनस लेयर के अंदर, इनको बाहर के एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करना। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ से जो मूवमेंट है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो इसके ग्रोथ के लिए चाहिए, वो आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सिनोबियम। तो जो सिनोबियम होता है, सिनोबियम लाइक स्ट्रक्चर, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि एक कॉलोनी टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है। कैसा? उनका एक डेफिनेट शेप नहीं होता, कई सारे शेप के होते हैं। तो ये जो सिनोबियम होते हैं एल्गी, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है मोटाइल और नॉन मोटाइल। गाइस यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, अब या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक टेबल नुमा चार्ट बना लें। ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें हम आगे चल के आपको हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है। तो पहला जो हमने देखा यूनिसेलुलर और दूसरा था हमारा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के अंतर्गत हमारा पहला था कोलोनियल। कोलोनियल का जो ए भाग है वो है सिनोबियम। ठीक है। तो
तो सिनोबियम भी दो भाग में डिवाइडेड है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो इसको आप चार्ट से इस तरीके से समझ सकते हैं, ये है यूनिसेलुलर और ये मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपने देखा कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं थी, लेकिन मल्टीसेलुलर में थी पहली कॉलोनियल। ठीक, कॉलोनियल के अंतर्गत जो पहला है ए, वो आता है सिनोबियम। और सिनोबियम में भी दो टाइप्स है, पहला है मोटाइल और दूसरा है नॉन मोटाइल। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिनोबियम में जो मोटाइल फॉर्म होते हैं, इन सेल्स के पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, और ये जो पूरा सिनोबियम होता है, जो ग्रुप होता है, जो कॉलोनी होती है, कुछ इस टाइप की होती है कि इनकी जो बॉडी होती है, इनके अंदर ही ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका वॉल बॉक्स। ठीक है, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर मूवेबल फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लैजिला है, ये बाय बीटिंग एक्शन, यानी कि एक दूसरे को काफ़ी तेज स्पीड में जब मूव कराते हैं तो ये मूव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स और पेंडोरिना और यूडोरिना, ये एग्जांपल्स है आपकी कॉलोनियल मूवेबल एल्गी के। तो अगर क्वेश्चन आता है, कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए और आपसे कहा जाता है कि कौन से ऐसे एल्गीज हैं जो कॉलोनियल हैं, मूवेबल हैं और फ्लैजिलेटेड हैं, तो वो है वॉलवॉक्स, पेंडोरिना और यूडोरिना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नॉन मोटाइल फॉर्म की बात करी जाए सिनोबियम के अंदर, आपको ध्यान रखना है हम सिनोबियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन मोटाइल फॉर्म्स की अगर बात करी जाए तो सेल्स विदाउट फ्लैजिला देयर बाय द सिनोबियम इज नॉन मोटाइल। तो सेल विदाउट फ्लैजिला में जो आते हैं कॉलोनियल स्टेज में, यह आता है वॉलवॉक्स, पेंडोरिना और सिनेडेस्मस और हाइड्रोडिक्टियन। तो यह आपका हाइड्रोडिक्टियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है, तो सिनोबियम में ऐसा कौन सा एल्गी है जो कि मूव नहीं कर सकता, अगर क्वेश्चन आता है तो वो है हाइड्रोडिक्टियन और सिनेडेस्मस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम एग्रीगेटेड फॉर्म की। तो एग्रीगेटेड फॉर्म जो होता है वो सिनोबियम से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉलोनी नहीं पाई जाती। इसके इसके उल्टे क्या पाया जाता है, इसमें साइजेस वेरी करते हैं, शेप भी वेरी करते हैं। अभी तक आपने क्या देखा था सिनोबियम फॉर्म में कि जो साइज था वो सर्कुलर था, इसी के अंदर सब अरेंज थे, लेकिन अब आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो सिमेट्रिकल ना होकर थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, तो ये है एग्रीगेटेड का पहचान। जो एग्रीगेटेड साइज है एल्गी का, उन्हें हम फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है पैल्मेलॉइड, दूसरा है डेंड्रॉइड और तीसरा है राइजोपोडियम। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ राइजोपोडियम तक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत होगी। ठीक है, फॉर बेटर कंसंट्रेशन योर स्टडी टाइम शुड बी मिनिमम। ठीक है, चलिए तो अगर पहले बात करते हैं एग्रीगेटेड फॉर्म की, तो गाइस अगर आपको ये चार्ट समझ में नहीं आ रहा तो जब ये वीडियो खत्म होगा एल्गी का पूरा चैप्टर, तो हम आपके लिए एक स्पेसिफिक चार्ट लाइक फॉर्मेट आप सभी के लिए बनाएंगे, जिसके थ्रू आप इन सब चीज़ों को इजीली रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं एग्रीगेटेड फॉर्म की, अभी हमने सिनोबियम पढ़ा पहला, और ये आपका बी है एग्रीगेटेड, और जिसमें बी में तीन टाइप्स है, पैल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड और राइजोपोडियम। तो पैल्मेलॉइड में क्या होता है, जो पैल्मेलॉइड फॉर्म होता है एल्गी का, ये नॉन मोटाइल होता है और रिमेन्स एम्बेडेड इन एन एम्फॉर्फस जिलेटिनस म्यूसिलेजेंस मैट्रिक्स, यानी एक म्यूसिलेजेंस मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर जो पैल्मेलॉइड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, each and every cell of organization is independent and perform all the function as an individual। देखिए ये इसकी स्पेशलिटी। अभी तक क्या था, जो सिनोबियम जैसे नॉस्टक था, तो वो सब ये सब जब म्यूसिलेजिनस लेयर के अंदर थे, तो यहाँ पर ये ग्रुप में ही थे। अगर ये इनका जो शीथ थी, म्यूसिलेजिनस शीथ या मैट्रिक्स अगर टूट जाती तो यहाँ पर सारे एल्गीज मर जाते, लेकिन यहाँ पर पैल्मेलॉइड के केस में ऐसा नहीं है। अगर ये म्यूसिलेजिनस लेयर फट भी जाती है तो द एल्गी इनसाइड दैट कैन एबल टू परफॉर्म एवरी इम्पॉर्टेंट टास्क रिगार्डिंग देयर लाइफ। तो यहाँ पर जो सारे एल्गीज है वो फ्री मूविंग है और सेल्फ डिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है क्लेमाइडोमोनास एंड क्रोम्यूलिना that represent palmeloid as a temporary feature in their life cycle। ठीक है, हालांकि जो क्लेमाइडोमोनास है वो सिंगल होता है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर, लेकिन अपनी लाइफ की एक स्टेज में वो पैल्मेलॉइड स्टेज से भी गुजरता है। ठीक है,
चलिए दूसरे पे आते हैं। तो फिलहाल आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, ये एग्रीगेटेड फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो एक एग्रीगेटेड फॉर्म का टेट्रास्पोरा पोर्शन ऑफ कॉलोनी, जो आप टीएस में देख सकते हैं, ठीक है। क्राइडोडेंड्रॉन और क्राइसिडिया डिएस्ट्रम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एग्रीगेटेड फॉर्म के। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरा और पाल्मोडिक्टियन, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, और ग्लियोक्लोरिस और क्लोरोसैकोरस और फियोसिस्टिस एक ऐसे है जो कि एल्गी जो कि पाल्मोलॉइड हैबिट परमानेंट इन देयर लाइफ शो करते हैं। अभी हमने क्लेमाइडोमोनास की बात करी थी, जो कि अपने लाइफ की एक स्टेज के ऊपर पाल्मोलॉइड स्ट्रक्चर शो कर रहा था, लेकिन ये सारे एल्गीज हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इन सब का फंक्शन क्या होता है, वो लाइफ ही यही स्ट्रक्चर शो करते हैं, यानी जितनी इनकी लाइफ जब तक रहेगी, जब तक ये जिंदा रहते हैं, जीवित अवस्था में रहते हैं, ये इसी स्टेज में रहते हैं। तो गाइस यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकते हैं, ये कौन सा एल्गी है जो पूरी लाइफ टाइम पाल्मोलॉइड स्टेज में रहता है। तो कौन रहता है, ग्लियोक्लोरस, क्लोरोसैकस, फियोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, और ये सारे कौन कौन सी फैमिली के हैं ये भी आपको याद रखना है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड स्टेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज वेरिएबल। डेंड्रॉन के केस में जो सेल का शेप था, साइज था, वो वेरिएबल था। दे लुक लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्री। पाल्मोलॉइड के केस में हमने देखा कि जो साइज और शेप था वो फिक्स्ड था, लेकिन डेंड्रॉइड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका जो शेप होता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। डेंड्रॉइड का इस टाइप का शेप होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि दे लुक लाइक अ माइक्रोस्कोपिक ट्री, ये देखने में पेड़ की तरह दिखते हैं, और इसका एग्जाम्पल है प्रेसिनोक्लेडोस और एक्बोलेसिस्टोस और क्राइसोडेंड्रॉन, ये सारे एग्जाम्पल है डेंड्रॉइड स्टेज के। Mucilaginous thread is present at the base of each cell that thus show a sort of polarity। यानी कि जितने भी म्यूसिलेजिनस थ्रेड होते हैं वो सारे एल्गीज के बेस पे अटैच होते हैं, जो इनकी पोलैरिटी को शो करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट जो कि आखिरी सेक्शन है आज की वीडियो का, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो राइजोपोडियल इन दिस टाइप द सेल आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया। यहाँ जो सेल हैं वो अटैच्ड होती हैं राइजोपोडिया के थ्रू, और इसका एग्जांपल है क्राइसिडिएस्ट्रम और क्राइसोफाइसी फैमिली का मेंबर है। तो क्या है ये, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये है आपका एल्गी, ठीक है। हमने जो बात करी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंड्रॉइड और राइजोपोडियल। तो डेंड्रॉइड आपको देखने को मिलेगा बी पोर्शन में, ठीक है। ये है आपका डेंड्रॉइड, आप स्ट्रक्चर को देखें और आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। और ये है आपका फोर्थ वन, ठीक है। और ये आपका पाल्मोलॉइड का स्ट्रक्चर है। तो इन सभी को आप देख सकते हैं एग्रीगेटेड फॉर्म में आता है, ठीक है। गाइस आई होप आप आज की वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हुई होगी, और अगर कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको समझ में नहीं आता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ मर्यादापूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ आई हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।